हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष और डीएलएड प्रथम वर्ष दोनों का ही कॉमन टॉपिक है। बीएड प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम से परे भाषा जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है और डीएलएड का हिंदी प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इन दोनों ही विषयों का से संबंधित यह एक कॉमन टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था भाषा के सिद्धांत, भाषा का अर्थ, उसकी आवश्यकता और विशेषता। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। यानी किन किन अवस्थाओं में भाषा का विकास होता है और उसे कितने भागों में बांटा गया है, आज यह हम जानेंगे। तो जो विभिन्न अवस्थाएं लिखी गई हैं, तो इन अवस्थाओं में यानी कि अलग अलग एक मनुष्य के अंदर जो भाषा का विकास होता है वो किन अलग अलग चरणों में होता है, किन अलग अलग अवस्थाओं में होता है, यह हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला है प्रारंभिक। एक मिनट। नंबर 1 है प्रारंभिक अवस्था में भाषा विकास। देखिए, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहला है प्रारंभिक अवस्था में भाषा विकास। जैसा कि हम यहाँ पे शुरुआत में देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था क्या है। प्रारंभिक अवस्था से मतलब है एक शिशु जब जन्म लेता है, उस जन्म से लेकर के, यहाँ हम लिखेंगे जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, देखिए, जब एक शिशु जन्म लेता है उस समय से लेकर और 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। क्योंकि देखिए, गर्भ के समय ही, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार या साइंटिफिक रीजन के अनुसार भी देखा जाए, वैज्ञानिक जो एक शोध होता है उसके अनुसार भी यह माना गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जब 3 महीने वो गर्भावस्था में अपना पूरा कर लेता है तो 3rd मंथ से वो भाषा का विकास उसके अंदर होने लगता है। क्योंकि बाहर की जो चीजें, जो हलचल, जिन गतिविधियों को वो सुनता है उसको क्या करता है, समझने लगता है। कैसे समझता है, उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है, जैसा कि हम लोग महाभारत में बहुत बार पढ़े हैं और सुने भी हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग सुने भी हैं, या टीवी चैनलों पे अगर प्रसारित होता है तो हमने देखा भी है कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही अपनी माँ से, जब श्री कृष्ण उनको बता रहे थे चक्रव्यूह की जब रचना कैसे होती है, उसे कैसे तोड़ा जाता है, तो वो उसको क्या कर रहे थे, उसी में चक्रव्यूह को तोड़ने की रचना को सीख लिया था उन्होंने। तो आखिर उन्होंने कैसे सीखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस भाषा को सुना और समझा होगा। बालक के अंदर जब हम देखते हैं कि जन्म होता है तो जन्म के बाद हम ऐसा देखते हैं, 5 साल छोड़िए, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसका रोना या फिर उसका किसी भी चीज पे हंसना या फिर जो भी क्रियाकलाप होता है, जैसे कोई चम्मच है या कोई भी चीज अचानक से गिर गई हाथ से छूट करके, कोई तेज आवाज हुई, यानी कि उस तेज आवाज से बालक के अंदर क्या हुआ, एक डर उत्पन्न हुआ, यानी उस चीज को महसूस किया, उस डर को, और वो अचानक से रोने लगा। तो यानी कि उसके अंदर भाषा का विकास क्या हुआ, और जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक अवस्था भाषा का विकास की अवस्था मानी जाती है।
यानी जन्म से जो 5 साल की अवस्था होती है, 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, वो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी भाषा सीखने की बालक की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि हम जन्म लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो मनोविज्ञान के जो शास्त्री हैं, दार्शनिक और जो दार्शनिक हैं, उनका ये मानना है कि बालक गर्भावस्था में 3 महीने के बाद ही भाषा का विकास अपने अंदर करने लगता है, यानी जो भी बाहर होता है वो सुनने समझने लगता है, और वो जन्म के उपरांत भी 5 साल तक ये चीजें उसकी चलती रहती हैं। तो ये है प्रारंभिक अवस्था उसकी, जिसमें बालक पहले हंसना, रोना, जिससे हमको ये पता चलता है जब उसको भूख लग गई है तो बालक क्या कर रहा है, रो रहा है। तो ऐसे वो क्या करता है, धीरे धीरे ध्वनियों को सुनता है, उसके बाद उन ध्वनियों को शब्दों में परिवर्तित करता है, बोलना सीखता है। तो धीरे धीरे वो 5 सालों में ये सारी चीजें सीख लेता है। दूसरी अवस्था होती है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यावस्था में भाषा विकास। एक मिनट, देखिए इसको, ये जो बाल्यावस्था है इसे 6 से 13 वर्ष रखा गया है। 6 से 13 वर्ष इसलिए रखा गया है कि देखिए पहले तो ये होता था, ये 5 वर्ष तक इसलिए रखा गया कि जो एक निश्चित समय रखा गया है शिक्षा ग्रहण करने की, बालक को विद्यालय जाने की, वो 5 वर्ष ही है। आज के डेट में हम प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, नर्सरी से LKG UKG, लेकिन फिर भी जो आज के डेट में भी हम देखते हैं तो शिक्षा का जो मेन जो टाइमिंग होता है वो बालक फर्स्ट क्लास में 5 वर्ष में ही प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पे वो 5 वर्ष रखा गया है। तो ये आपके विद्यालय से पहले की अवस्था है। विद्यालय जाने से पहले की जो जितनी भी भाषा विकास की अवस्थाएं होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ये विद्यालय जाने की उम्र हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष से 13 वर्ष हम लेते हैं इसको, सॉरी चलो 6 वर्ष हमने लिख दिया था गलती से, यहाँ हम 5 वर्ष तक हो गया। अब ये 5 6 भी कर सकते हैं, लेकिन हम अमूमन इसको 5 लेके चलते हैं, 5 से 13 वर्ष तक। तो देखिए 5 से 13 वर्ष में क्या होता है कि बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, वहां जाकर के वो अपने शिक्षकों से जो हमारा एक जो विद्यालय का या शिक्षा का जो एक नियम बनाया गया है, पहले बच्चा स्वर व्यंजन ये सारी चीजें सीखता है, उसके अंतर्गत वो 12 खड़ी, धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों के बाद वो वाक्यों का प्रयोग करना, तो वो धीरे धीरे इन सारी चीजों को सीखने समझने लगता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बालक में व्याकरणीय दृष्टिकोण का भी विकास होने लगता है। तो बाल्यावस्था का जो समय दिया गया है वो 5 से 13 वर्ष का दिया गया है, और ये अवस्था विद्यालय के अंतर्गत मानी गई है कि विद्यालय में किस तरीके से बालक अपने शिक्षक से, अपने सहपाठियों से किस तरीके से अपने भाषा का विकास करता है। थर्ड है किशोरावस्था में भाषा विकास। अब देखिए इस विकास की अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 14 से 15 और दूसरा 16 से 17। ये दो रूपों में इसको विभक्त कर दिया गया है, एक 14 से 15, एक 16 से 17। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे बालक को व्याकरण वगैरह का हर चीज का ज्ञान प्राप्त होने लगता है, उसके बाद वो उन सब चीजों में रुचि लेना स्टार्ट करता है, उन्हें सीखना प्रारंभ कर देता है। जब वो सीखने लगता है तो जितने भी रस होते हैं, जितने भी छंद होते हैं, जितने अलंकार होते हैं, उनका उसको वो समझना और पहचानना प्रारंभ कर देता है। जब उन सब चीजों का प्रारंभ करता है
तो बालक पहले तो उन सब चीजों को सीखना स्टार्ट करता है और सीखने के बाद उन चीजों पे अपना एक अभिव्यक्ति प्रकट करना सीख जाता है। उसको अभिव्यक्त करना भी 16-17 साल की उम्र में प्रारंभ कर देता है, यानी कि वो तर्क संगत हो जाता है। ये जो उम्र होता है इसमें वो भाषा को न केवल सीखता है बल्कि उसका एक जो बोले सही नियमावली के अनुसार नियमबद्ध तरीके से उसको प्रस्तुत करना, लोगों से गलत चीजों पे तर्क करना कि नहीं ये अगर आप बोल रहे तो ये गलत है और ये ऐसे सही हो सकता है। ये सारे जो गुण होते हैं अपने बातों को प्रत्यक्ष एकदम दक्षता पूर्वक किसी के सामने रखना और अपने अंदर लिखित भाषा के गुणों का भी विकास करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बालक सीखने के साथ साथ, यहाँ तो वो सीख रहा है, उसको जितनी चीजें मिल रही है वो उसको ग्रहण करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ग्रहण करने के साथ साथ उस चीज को अभिव्यक्त करना, दूसरों तक पहुंचाना भी प्रारंभ कर देता है और वो रुचि भी लेने लगता है। जैसे किसी आप बालक को देखते हो तो कहानी में इंटरेस्ट होता है, वो कहानी पढ़ना, कहानियों की किताबों को पढ़ने में रुचि लेने लगता है। किसी बालक को शायरी लिखने का शौक होता है, या फिर किसी विद्यार्थी को आप देख लीजिए तो वो कविताएं बहुत अच्छा बोलना लिखना। तो वहां पे क्या होता है कि वो चीजों को पढ़ता ही नहीं है, उसको समझता है और उस चीज को समझने के बाद उसको प्रत्यक्ष रूप से यानी कि उसी सृजन करना सीखता है। जो सृजनात्मकता की कला होती है वो एक विद्यार्थी के अंदर क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो वो वैसे ही जैसे वो पढ़ रहा है, जिस तरीके से भाषा को पढ़ रहा है उस तरीके से उस चीज को सीख करके और उस चीज को अभिव्यक्त करने लगता है, अप्लाई करने लगता है। यानी वो कविता में शौकीन है तो वो कविता लिखना शुरू कर देगा। बच्चे को शेरो शायरी करना पसंद है, वो शेरो शायरी करना स्टार्ट कर देगा। किसी को कहानी पसंद है, वो कहानी पढ़ने में रुचि लेने लग जाएगा। यानी किसी को अगर किसी घटना से प्रेरणा मिल रही है, उस घटना को लिखने में, मतलब वो लेखक प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है। यानी जो सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मकता का, अभिव्यक्ति का और उसके अंदर जो एक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो इस अवस्था में विकसित होने लगती है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा है युवा अवस्था में भाषा विकास। ठीक है, देखिए एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 नंबर था 3 और ये 4 नंबर हो गया युवा अवस्था युवावस्था में भाषा विकास। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब बालक, अब यहाँ पे तो क्या हुआ, उसके अंदर सृजनशीलता जब आने लगी तो उस सृजनशीलता के आधार पर अब बालक सिर्फ भाषा का विकास यहीं तक नहीं है कि वो सृजन करने लग गया। बालक अब उससे ऊपर उठ के साहित्यों में, अपने साहित्यिक पुस्तकों में जैसे वो रुचि लेना स्टार्ट कर देता है। अब गद्योत्तर और पद्योत्तर में वो अंतर समझने लगता है, व्याकरणीय दृष्टिकोण को, वो व्याकरण के सही नियमावली को बिल्कुल अच्छे तरीके से जब समझने लगेगा तो वो रचनाएं भी करने लग जाएगा, रचना भी करेगा और वो उस चीज को, उन रचना करने के लिए उस रचनाओं को गहनता से पढ़ना और उनको जानकारी ग्रहण करना भी प्रारंभ कर देगा। तो जो युवा अवस्था होता है वो ये तीनों का बड़ा समूह होता है, यानी कि तीनों को संग्रहित किया हुआ, तीनों से जो संग्रहित किया हुआ वो भाषा का विकास का जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पे ला करके वो क्या करने लगता है, विकसित करने लगता है। यानी कि वो साहित्य सिर्फ किताबों के रूप में होती है, पद्य गद्य हम पढ़ते रहते हैं, कविता पढ़ते रहते हैं, उसका एक ऐतिहासिक भूखंड उठा करके यहाँ पे प्रस्तुत होने लगता है और बालक उन सारी चीजों को क्या करता है, सीखता है और उस सारी चीजों का आगे विकास करता है। तो ये 4 रूप होते हैं, प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवा अवस्था। तो जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, यानी कि ये विभिन्न 4 अवस्थाओं में बांटा गया है भाषा विकास को। यानी जो हमारी भाषा के विकास की अवस्थाएं हैं वो जन्म से लेकर के और युवा अवस्था तक चलती रहती हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा
आगे नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।